एक दिन राजा भोज के सैनिकों ने देखा कि एक साधारण चरवाहा खेत के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर जोर जोर से राजा भोज के लिए अपशब्द बोल रहा है और कह रहा है कि राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, मैं ही असली शासक हूं। सैनिकों ने उसे पकड़कर नीचे उतारा तो उसका व्यवहार अचानक सामान्य हो गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अगले दिन फिर वही नजारा देखने को मिला। पूछताछ में पता चला कि ये खेत एक कुम्हारिन का है और जहां ये चबूतरा बना है वहां कभी कोई फसल नहीं उगती। सैनिकों ने सारी बात राजा भोज को सुनाई। भोज स्वयं वहां पहुंचे और छिपकर चरवाहे की हरकत देखी। उन्हें भी अचरज हुआ कि आखिर इस चबूतरे में क्या रहस्य है। राजा भोज ने अपने पंडितों और ज्योतिषियों से सलाह ली। सब ने एक स्वर में कहा, महाराज, ये शुभ संकेत है, अवश्य ही यहाँ कोई छिपा खजाना है। राजा भोज ने खुदाई करवाने का आदेश दिया। खुदाई में धीरे धीरे एक स्वर्ण सिंहासन बाहर आया। वो इतना भव्य था कि उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सिंहासन पर 32 सुंदर पुतलियां जड़ी थी। भोज ने शिल्पकारों से उसे रत्नों से सजवाया और 6 माह बाद वो सिंहासन और भी अद्भुत रूप में तैयार हुआ। एक शुभ दिन निश्चित कर भोज ने पूरे वैभव और उत्सव के साथ सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखा, सभी पुतलियां हंस पड़ी। सभा में सन्नाटा छा गया। भोज आश्चर्यचकित और लज्जित हुए। उन्होंने पुतलियों से पूछा, तुम मुझ पर क्यों हंसी? क्या मैं योग्य राजा नहीं? तभी पहली पुतली रत्नमंजरी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम महान हो, परंतु इस सिंहासन पर बैठने के योग्य केवल राजा विक्रमादित्य थे। तुम्हारा तेज और वैभव उनके आगे कुछ भी नहीं। पहले उनकी कथाएं सुनो, तभी समझोगे। गुरुकुल ने भी भोज को समझाया कि पुतली की बात सुनना उचित होगा। तब रत्नमंजरी ने विक्रमादित्य की जीवन गाथा सुनानी शुरू की। राजा गंधर्वसेन की 4 रानियां थीं, ब्राह्मण, भष्य, वैश्य और शूद्र वंश से। उनसे कई पुत्र हुए, जिनमें विक्रमादित्य शतराणी के पुत्र थे। भाइयों में कलह के कारण शंख ने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। भविष्यवाणी के अनुसार शंख की मृत्यु विक्रमादित्य के हाथों लिखी थी। एक षड्यंत्र में शंख ने तांत्रिक के साथ मिलकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई, लेकिन योजना उल्टी पड़ी और शंख स्वयं मारा गया। इसके बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौटे और न्यायप्रिय शासक बने। अपनी वीरता और दानशीलता से उन्होंने सबका दिल जीता। अंततः उन्होंने एक दिव्य सिंहासन प्राप्त किया, जो देवताओं से भी जुड़ा हुआ था। पुतली ने भोज से कहा, यदि तुमने कभी ऐसा दान और त्याग किया है तो सिंहासन पर बैठने का प्रयास करो, अन्यथा अभी नहीं। ये सुन भोज लज्जित हो उठे और उन्होंने उस दिन सिंहासन पर न बैठने का निश्चय किया।